अगर आपकी स्किन के ऊपर उभार है, ख़ारिश है, आप लोग समझ रहे हैं ये हमको कोई एलर्जी हो रही है, स्किन एलर्जी हो रही है, इसके लिए आप लोग स्किन के डॉक्टर के पास जा रहे हैं और वो मरहम ऊपर लगाने के लिए कोई ट्यूब्स वगैरह दे रहे हैं, वो आप वक्ती तौर पे सप्रेस करवा रहे हैं। एक तो इतना महंगा ट्रीटमेंट भी आप करवा रहे हैं और उसकी असल जड़ पे काम नहीं कर रहे हैं, उसकी असल वजह पे काम नहीं कर रहे हैं। वो वक्ती तौर पर थोड़ी देर के लिए थमेगा लेकिन दोबारा से वो उभर के बाहर आएगा। ये एक इम्यून रिस्पॉन्स है, ये हमारे जो जिस्म का क़ुव्वत मदाफ़ती निज़ाम है उसका रिस्पॉन्स है कि जिस्म के अंदर कुछ ख़राबी चल रही है, उसके रिस्पॉन्स के नतीजे में ये स्किन के ऊपर उभार और ख़ारिश और ये चीज़ें आ रही होती हैं। तो आप लोगों को स्किन के डॉक्टर के पास इसका ट्रीटमेंट नहीं है, वो सिर्फ उसको सप्रेस करने के लिए आपको वो दे रहा है, लगा रहा है ट्यूब। आपको इसकी असल वजह पे, असल रीज़न जो इसकी डेफिशिएंसी, जिस डेफिशिएंसी की वजह से ये हो रहा है वो खुराक में उस कमी को पूरा करना है। आज के वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ कि आप लोगों ने इसे चिकन स्किन भी कहते हैं, ठीक है। ये ज़्यादातर बाजू बैक साइड पे होती है, फेस पे भी हो जाती है, लेग्स पे भी हो जाती है, मोटे मोटे से थोड़े थोड़े से उभार आ जाते हैं। तो वो इसको आप लोगों ने, इसकी सिम्टम्स क्या हैं, इसकी वजूहात इसकी क्या हैं और किस तरह से आप लोग इसे नेचुरल तरीके से खुराक के ज़रिए या कोई ज़रूरी सप्लीमेंट है तो उसके ज़रिए आप इसको ठीक करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिसन योर बॉडी। मैं अपनी हेल्थ डिजीज़, एक्सरसाइजेज, न्यूट्रिशन स्टडी की बेस पे लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव कर रही हूँ, उन लोगों को अवेयरनेस दे के, उन लोगों का डाइट और लाइफस्टाइल चेंज करके, ना कि कोई मेडिसिन के ज़रिए। आप लोग भी सुने समझें और अपने लेवल को पहचानें कि आप लोग बीमारी की किस पोजीशन पे खड़े हैं और आप लोगों को कैसे उसे रिवर्स करना है। अच्छा, अब हमारी जो 50% आबादी है ना, वो पाकिस्तान, इंडिया, वो इसको फेस कर रही है। ये जो चिकन स्किन है, 50% से ज़्यादा लोगों को ये इश्यूज़ हैं। लेकिन ये कोई ख़तरनाक बीमारी नहीं है कि आप लोग इसके लिए वो परेशान हो। बजाय परेशान होने के आपको समझना है कि हमारा इम्यून सिस्टम क्यों हमें ये सोजिश की फॉर्म में ये चीज़ें दे रहा है, अंदर कहाँ पे ख़राबी हो रही है। तो इसके लिए सबसे पहले नंबर पे आ जाता है आप लोगों का विटामिन की कमी, विटामिन ए की कमी, ठीक है। विटामिन ए की कमी की वजह से ये चिकन जो से ये पम्प स्किन या चिकन स्किन बन रही होती है। तो वो आप लोगों ने विटामिन ए डेफिशिएंसी को अब किस तरह से लेके चलना है, आप क्यों डेफिशिएंट हुए हैं। और मेरे इंडियंस फीमेल्स जो ये समझ रही होती हैं कि हम लोग यहाँ पर गाजर का इस्तेमाल करके, हम लोग विटामिन ए के लिए गाजर का सोर्स बहुत अच्छा समझा जाता है, जबकि वो एक्टिव फॉर्म नहीं होती। गाजर में जो विटामिन ए पाया जाता है उसने जिस्म में जाना है और उसको एक्टिवेट करवाने के लिए दूसरे साथ में विटामिन मिनरल्स ज़रूरी होते हैं जो इसको एक्टिवेट कराने के लिए। तो हम लोगों को जो विटामिन ए की असल जो फॉर्म है, वो एक्टिव फॉर्म है, वो फैट सोल्युबल है, ठीक है। तो हम लोगों को वो असल फॉर्म लेनी है जो कि जिस्म का जाके हिस्सा बनेगी और हमारे असल में विटामिन ए की डेफिशिएंसी को पूरा करेगी। रेटिनॉल है जिसे कि आप लोगों ने खुराक के ज़रिए ही हासिल करना है। इसके लिए मैं आप लोगों को विटामिन का भी बता दूंगी कि आप लोग सप्लीमेंट में अगर कोई लेना चाहेगा, लेकिन मत लें उसके, वो सिंथेसाइज फॉर्म में होते हैं। मैंने लोकल भी यूज़ करके देखे हैं ताकि आप लोगों को हेल्प कर सकूं, और इम्पोर्टेड भी करके देखे हैं। मुझे लगा कि शायद लोकल में कोई डेफिशिएंसी रह गई है, ये लोकल बना हुआ है, लेकिन वो जो इम्पोर्टेड वाले इतने महंगे वाले लिए हैं वो भी, उनमें भी इसी तरह का इशू आ रहा है क्योंकि वो सिंथेसाइज फॉर्म में है। वो जाके गट को, हमारे स्टमक को ख़राब कर रहे होते हैं, हमारे डाइजेशन को, बल्कि वो डाइजेशन को ख़राब करके वो दूसरे जो न्यूट्रेंट होते हैं उनको भी एब्जॉर्ब नहीं होने देते हैं। तो अब यहाँ पे मेरी इंडियन फीमेल्स, आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। और विटामिन ए डेफिशिएंट जो होते हैं ना, उनको रात के अंधेरे में सही तरह से दिखाई भी नहीं देता है। उनकी जो नज़र है रात के अंधेरे में, स्पेशली उन लोगों को अंधेरे में नज़र नहीं आता है, यानी कि जब सूरज की रोशनी चले जाती है तो वो अंधेरे में उन लोगों को मुश्किल हो रही होती है। तो वो विटामिन ए डेफिशिएंसी की इलामत है, ठीक है। एक तो ये आपकी जो स्किन पे इशू आ रहा है, ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी है। तो हम लोगों ने इसको अब यहाँ पे इसका लिंक दूसरी चीज़ों से भी बनेगा। ये तब तक एब्जॉर्ब नहीं होगा जिस्म में, ये फैट सोल्युबल है। इसका मतलब है कि जिस्म के अंदर फैट होना चाहिए, तब ये जाके विटामिन ए जो सा है, जो इसकी एक्टिव फॉर्म है, वो भी तब जाके एब्जॉर्ब होगी जब आपके जिस्म में गुड फैट होंगे। अब जिनको जिगर का मसला है, जिनको पित्ते का मसला है, तो वहाँ पर उन लोगों को ये आप एक्टिव फॉर्म भी ले लेंगे तो एब्जॉर्ब नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों का इसको हज़म कराने के लिए हमारे लिवर बाइल प्रोड्यूस करता है।
जो कि चिकनाई को हज़म करता है, छोटे पीसेस में कन्वर्ट करता है, उसे हमारे जिस्म का हिस्सा बनाने में मदद करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करके। जिस तरह से आप डिटर्जेंट की एग्जांपल ले लें कि साबुन जो सा है वो बर्तनों की चिकनाई को जिस तरह से ख़त्म करता है, इसी तरह से हमारे जिस्म की चिकनाई को जो सा ख़त्म करने के लिए बाइल है, वो बाइल हमारा डिटर्जेंट है। वो यूज़ होता है हमारे जिस्म में जब हम कोई चिकनाई खाते हैं, गुड फैट खाते हैं। जैसे गुड फैट में क्या आ जाता है? देसी घी, मक्खन, अंडे की जर्दियाँ, कोकोनट ऑयल, ये सब, आप ऑलिव ऑयल, ये सब। ऑलिव ऑयल की मैं कम बात कर रही होती हूँ क्योंकि लोग इम्पोर्टेड के पीछे भाग रहे होते हैं, तो वो पता नहीं कब बना है, कब पैक हुआ है, उसमें भी सिंथेसाइज फॉर्म आ जाती है, उसको भी हज़म करना मुश्किल है, केमिकल्स आ जाते हैं उसके अंदर। उसको अगर उसे हीट किया गया है तो फिर तो तबाही है ना, अगर वो हीट करके बनाए गए हैं। तो ये सारी चीज़ों का ख्याल बीच में वो रखना होता है। नेचुरल सोर्स की तरफ हमने जाना है कि जो हमें नेचुरल, बिल्कुल हमारे वो नेचुरल है हमारी, कि उसके ऊपर कोई प्रोसीजर नहीं हुआ, ठीक है। तो आप लोगों ने अब उसको ये बाइल जो है उसे हज़म करा के बाकी फिर उसने एब्जॉर्ब हो जाना होता है, वापस हमारे जिगर में आता है, अब जिस्म में एब्जॉर्ब होके यूटिलाइज हुआ, उसने अपने आया, अपना काम किया, बाकी उसमें से कुछ पोर्शन फिर एब्जॉर्ब हमारे लिवर में हो जाएगा। अब जिनका लिवर ही काम नहीं कर रहा है तो वो फिर उनका विटामिन ए डेफिशिएंट है, वो अगर खा भी रहे हैं तो वो नहीं लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे उन लोगों को इसका ख्याल रखना होगा कि अपने लिवर की हेल्थ की तरफ भी उन्होंने स्टेप लेना है। जिस तरह के आप कह लो कि अदरक का यूज़ आप लोगों ने करना है। मेरा कहवा भी आप वाला वीडियो आप लोगों ने देखना है, वो आप लोगों को बहुत मदद करेगा। वो अदरक क्या करता है? वो बाइल को जाके लिवर में से प्रोड्यूस करवाता है, ठीक है। इतना इम्पोर्टेंट है ये और इतना अच्छी नेचुरल चीज़ है अदरक हमारे लिए कि वो हमारे बाइल को प्रोड्यूस कराने में हमारी मदद करता है। वो लोग जो कह रहे होते हैं हमारा पित्ता नहीं है तो हम लोग क्या करें, तो वो लोग भी अदरक का कहवा यूज़ करना है आप लोगों ने, तो वो भी क्या करेगा? वो प्रोड्यूस करवाएगा स्टमक में, फिर आंतों में, जैसे भी वो जाना है वो प्रोड्यूस तो हो ना जिस्म के अंदर, तो वो फिर आपका विटामिन ए भी डाइजेस्ट हो सकेगा। अब विटामिन ए के लिए हम लोगों ने नेचुरल सोर्स की तरफ जाना है, उसके लिए बीफ लिवर है, ठीक है। बीफ लिवर बेस्ट सोर्स है, उससे और भी हमारे न्यूट्रिएंट पूरे हो रहे होते हैं बीफ लिवर से। वहाँ से विटामिन ए तो हमारा पूरा होना ही होना है। इसके अलावा फ़िश से हमें हासिल होगा, अंडे की जर्दी से हासिल होगा। पहले नंबर पे कलेजी आ जाएगी, उसके दूसरे नंबर पे फ़िश, तीसरे नंबर पे जाके वो हमारे एग आ जाएंगे, उनसे भी हम लोगों को विटामिन ए मिल जाएगा। लेकिन साथ में आप लोगों ने गुड फैट को वो रख लेना है। अगर आप लोग अंडा खाते हैं जर्दी समेत तो वो आपका विटामिन ए भी पूरा हो जाएगा और इसके अलावा गुड फैट भी उसमें मौजूद होगा थोड़ी मिकदार में, तो वो भी आप लोग उसको भी सोर्स बना सकते हैं। साथ में आप लोग देसी घी, मक्खन, वो आप लोग साथ यूज़ करेंगे तो तब जाके ये आपकी डेफिशिएंसी पूरी होगी। और नंबर 1 पे जो मैंने बात की है कि उसे डाइजेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, कि आप खा तो रहे हैं लेकिन वो आपका डाइजेशन ही ठीक नहीं है, आपका मैदे में भी तेज़ाब नहीं है हज़म करने के लिए, ऊपर से जाके वो बाइल भी नहीं प्रोड्यूस हो रहा, तो फिर कैसे वो हज़म हो पाएगा। तो उसके लिए आप लोगों को थोड़ी सी ये साथ में ये कहवा और इस तरह की एफर्ट करनी पड़ेगी, थोड़ा सा मूव करना पड़ेगा, थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा, वॉक करनी पड़ेगी, थोड़ी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी ताकि एक्टिव हों और आपके जो अंदर ऑर्गन्स हैं वो काम करना शुरू करें। उसके लिए मेरे लिवर वाले वीडियो सुने अपने लिवर को बेहतर काम करवाने के लिए। ये देखें ना, इंटरलिंक्ड हैं ये चीज़ें एक दूसरे के साथ। उसके बाद जो आप ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट रोटियां, इसके अलावा डबल रोटियां, मैदा, ये जो पास्ता, पिज़्ज़ा खा रहे होते हैं, रिफाइंड शुगर खा रहे होते हैं, ये इसकी डेफिशिएंसी की वजह बन रहे होते हैं, वो इसको ख़राब करने की वजह बन रहे होते हैं आपके लीवर को, और विटामिन ए को एब्जॉर्ब करवाने के लिए रुकावट बन रहे होते हैं। तो आपने इनको भी अपनी डाइट में कम करना है, आहिस्ता आहिस्ता करके इनको अपनी खुराक में से निकालना है। बहुत कम मिकदार में चीट डे में इन चीज़ों को रखा करें, ठीक है। दूसरा जो फैक्टर है, एक तो मैंने विटामिन ए डेफिशिएंसी उसकी वजह बता दी है कि इस वजह से आपकी स्किन के ऊपर ये दाने बन रहे हैं, और दूसरी जो सी रीज़न है वो एंड्रोजन्स, ठीक है। ये हार्मोन, मेल हार्मोन होता है हमारे जिस्म के अंदर, औरतों में भी ये पाया जाता है, इसकी मिकदार बढ़ जाती है जब आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं ना। औरतों में हार्मोन डिस्टर्ब होने की सबसे बड़ी वजह जो सी है सर्केडियन रिदम, सूरज के साथ ना चलना। औरत के लिए, ये मर्दों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जो औरतों के हार्मोन्स हैं ना वो सर्केडियन रिदम के साथ चल रहे होते हैं। सूरज निकला है, आपको जागना है, सूरज ग़रूब हो गया, ख़त्म हो गया, तो उसके साथ आपको अपना शट डाउन करना है अपने खाने पीने को, और उसके साथ आप लोगों ने सोना है, ठीक है। जो लोग औरतें घर में रहती हैं, मैं कहती हूँ वो बहुत लकी हैं, वो इस सर्केडियन रिदम को फॉलो कर सकती हैं। मैं नहीं फॉलो कर सकती हूँ क्योंकि मेरा लाइफस्टाइल, मेरी जॉब, मेरी मजबूरियाँ जो सी हैं, वो मेरा रात का खाना जाके 8-9 बजे तक हो जाता है, और मुझे ये
नेचर से मैंने एक चीज़ मांगना शुरू कर दी है कि या अल्लाह इतने मेरे लिए वसीले बना दें कि मैं अपने सर्केडियन रिदम को फॉलो करवा सकूं, और उसके लिए मेरा जो ये लाइफस्टाइल है, मेरी जॉब, उसकी रिक्वायरमेंट होती है, बीच में लेट सिटिंग्स हो रही होती हैं, जब नोटिस वगैरह आ जाते हैं तो उसके लिए बैठना पड़ रहा होता है। जॉब तो जॉब है ना, मुझे वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करनी होती हैं। तो वो फिर अभी भी मैं ये 3 हफ्ते हो गए मैंने वीडियो नहीं बनाई। 3 हफ्ते के बाद मैं आज बैठी हूँ, संडे है, और 3 हफ्ते के बाद मैं बैठी हूँ। इतना बिजी 3 हफ्ते मेरी रूटीन सारी रही है, और इसका फैक्ट मेरे फेस पे भी आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है, मैं आज एक्सरसाइज भी करके हटी हूँ, तो ये जो मेरे यहाँ पर इस तरह से ये स्किन इस तरह से हुई पड़ी है, ये उसकी वजह से है। और इसके अलावा वो मेरे फेस पे थोड़ा ग्लो, थोड़ा कम, और वो सारा कुछ वो आया हुआ है। 3 हफ्ते की ये सारी ऊपर नीचे चीज़ें। रात को खाना, अब खाना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि मेन मील मेरा रात का खाना मेन मील होता है, मुझे होता है, और वो फैमिली के साथ लेना होता है। तो वो अब उसका वो उस लेवल का हज़म नहीं हो पाता है। ठीक है, जिस लेवल का सूरज की रोशनी में अगर मैं 5-6 बजे अपना डिनर लूँगी तो क्या ही बात होगी उसके हज़म होने की और जिस्म में एब्जॉर्ब होने की। तो फिर लेवल, एनर्जी लेवल, स्किल लेवल, सारा कुछ इस कदर वो अच्छा होगा। तो आप लोग जो उनसे है ना, और हार्मोन्स आपके ठीक होंगे। ठीक है, तो ये जो सा दूसरा, अब ये रीज़न हार्मोन का ये ख़राब है, मेल हार्मोनों का ख़राब होना, इसका बढ़ जाना। ठीक है, तो वो अब इसको आप लोगों ने कंट्रोल करना है। PCOS का इशू भी इसकी वजह से हो रहा होता है, तो इसको आपने पहले में विटामिन ए के लिए तो डाइट मैंने बता दी। दूसरे नंबर पे जो अपने हार्मोन्स को सीधा करना है, मेरी हार्मोन्स की कितनी ज़्यादा मैंने वीडियोज़ बनाई हुई हैं, तो PCOS और PCOD के नाम से, वो उनको आपने फॉलो करना। और सर्केडियन रिदम, पहला रूल सर्केडियन रिदम, औरतों को अपने हार्मोन सीधे करने के लिए सर्केडियन रिदम, मर्दों को भी सर्केडियन रिदम के साथ आप लोग चलें। ठीक है, जितनी हद आप लोगों की हो सकती है उसे फॉलो करें। उसके बाद आप लोगों की जो तीसरी इसमें वजह है, मेन वजह इसके बनने की हो रही होती है, वो है इंसुलिन का बढ़ जाना। ठीक है, इसे हाइपर इंसुलिनिया भी कहते हैं, इंसुलिनिया भी कहते हैं। और वो आपकी, अब इसके पीछे कितनी ज़्यादा रीज़न है इंसुलिन के जिस्म में बढ़ने की। अब उसके पीछे आ जाता है आपका कोर्टिसोल लेवल, आपका स्ट्रेस लेवल। अगर आपकी बॉडी में स्ट्रेस लेवल चल रहा है, इंसुलिन सिर्फ मीठे खाने से नहीं बढ़ती है कि आप लोग मीठे खाने खा रहे हैं तो शायद वही वजह है। आप कहेंगे मैं तो मीठे खाने भी नहीं खाती हूँ, तो फिर मेरे जिस्म में, अगर आप लोग अपने टेस्ट कोई A1C1 कराता है तो वो जो उसमें आता है शुगर लेवल, पूरे 3 महीनों का टेस्टों में, मैं नहीं कहती टेस्टों के पीछे भागें, आप लोग अपने सिम्टम्स के पीछे भागें। ठीक है, अगर आप लोगों को काली पड़ रही है, आप लोगों को मेरे साथ वो कंसल्टेंसी एक फीमेल ने ली, वो आई है महीने बाद, जी मेरा शुगर, मेरा मैं चेक कर रही हूँ, मेरा शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो आप मेरी डाइट में ना थोड़े से आपने कार्ब्स डाले हैं वो भी निकाल दें, मेरी डाइट में बिल्कुल आप कीटो डाइट पे मुझे ले जाएं, ऐसे कर दें, ऐसे कर दें। उन पे जब मैंने उनका सारा उनके साथ डिस्कस किया तो उनका जो लाइफस्टाइल और सब कुछ उनका चल रहा था, कोर्टिसोल लेवल उनके पास बहुत ज़्यादा था, और उनके उसकी रीज़न जो थी वो उनकी रीज़न वो जो थोड़े कार्बोहाइड्रेट चाहिए होते हैं ये, और औरत को स्पेशली, औरत की डाइट मर्द की डाइट से डिफरेंट है, और औरत को स्पेशली, मर्दों को भी चाहिए, औरत को भी चाहिए कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो वो आप लोग कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल निकाल दोगे तो आप लोगों की तो जोनसी है वो, आपके जो प्रोजेस्टेरोन है उसके लिए आपको कार्बोहाइड्रेट चाहिए, वो आपके हार्मोन्स ही नहीं सीधे हो पाएंगे। तो आप लोगों की ये वजह सिर्फ उनकी ये नहीं बन रहे थे डाइट में, जी जो थोड़े बहुत कार्बोहाइड्रेट शायद मेरा इस वजह से ये बढ़ रहा है, नहीं, उनका कोर्टिसोल लेवल, आप जो स्ट्रेस हार्मोन है, जो कोर्टिसोल रिलीज होता है हमारे जिस्म के अंदर, वो इंसुलिन को बढ़ाता है, वो शुगर को बढ़ाता है। जब वो आता है ना कोर्टिसोल जब बढ़ता है तो उसको फिर जब इंसुलिन आती है वो क्या करती है, फिर उसने क्या करना होता है, हमारे मसल को खाना शुरू हो जाती है। ऐसे औरतों के मसल, इनके बहुत इनके मसल जाना शुरू हो जाते हैं, जिनके ऊपर स्ट्रेस लेवल ज़्यादा हो, जिनका इंसुलिन लेवल ज़्यादा हो, उनके मसल आप देखेंगे, उनकी पतली पतली टांगें और पतले पतले उनके जिस्म होते हैं, वो इस वजह से कि उनके मसल खाना शुरू हो जाती है इंसुलिन। तो वो आप लोगों ने क्योंकि इंसुलिन क्यों रिलीज़ होती है, ये नेचर का है। जब आप बॉडी स्ट्रेस में जाती है ना तो फिर वो ब्रेन बताता है कि बॉडी स्ट्रेस में है, तो वो फिर एड्रीनल ग्लैंड्स कहते हैं ओके मैं कुछ करता हूँ, वो फिर कोर्टिसोल हार्मोन रिलीज़ करता है। जब कोर्टिसोल हार्मोन रिलीज़ होता है तो फिर वो इंसुलिन भी तब आती है, फिर वो मसल को भी जाके खा रही होती है। तो ये लिंक्ड है एक दूसरे के साथ चीज़ें। तो आप लोगों ने अपने इंसुलिन को कंट्रोल करना है। तो वो बार बार भूख लगना, दिल घबराना, खो पड़ना, ये सब चीज़ें उसको मैटर कर रही होती हैं। तो उसके लिए आप लोगों ने आपने इसमें इंटरमिटेंट फास्टिंग को लेके आना है। सबसे बेहतरीन तरीका इंसुलिन को कंट्रोल करने का जो सा है वो आप लोगों को
एक मिनट। उसके बाद आप लोगों ने अपने इसको लिए गुड फैट को ऐड करना है। आपको जो बार बार भूख लग रही है उसको काम डाउन करेगा, आपके पेंक्रियाज को हेल्प देगा, आपके लिवर को हेल्प देंगे। गुड कोलेस्ट्रॉल, ये जो आपके गुड फैट हैं वो आप लोगों ने गुड फैट, देसी घी, मक्खन, कोकोनट ऑयल, अगर कोकोनट ऑयल ओरिजिनल है, आप लोगों को पता है ऑर्गेनिक है, तो फिर आपने यूज़ करना है। अदरवाइज देसी घी मक्खन आप लोग, वो देसी घी मक्खन तो करना ही है, औरतों ने स्पेशली, औरतों के हार्मोन जो से हैं ना उनको ये चाहिए होता है गुड फैट। तो ये चीज़ें आप लोगों ने ओमेगा 3 बहुत ज़रूरी हैं। ओमेगा 3 जो है वो आप लोगों ने नेचुरल सोर्स से लेना है, जिस तरह के फ़िश हो गई, अखरोट हो गए, रेड मीट हो गया, आपने इनके थ्रू आपने लेना है। अगर आप लोग सप्लीमेंट का पूछेंगे तो फिर कोड लीवर ऑयल जो है वो बेस्ट होता है। 500 mg जो है वो आप लोग पर डे से ले सकते हैं, लेकिन वो सिंथेसाइज फार्म में होगा। वो उसकी बजाय आप लोगों को जो मैं विटामिन ए के लिए डाइट बताई है, जो मैंने ओमेगा 3 के लिए डाइट बताई है, आप इनको अपनी डाइट में लेके आएँ। इनके ज़रिए आप लोगों ने इसे सीधा करना है। विटामिन डी ज़रूरी होगा। मैंने क्या क्या है कहा है कि ये ऑटो इम्यून, ये क़ुव्वत मदाफ़त का ये रिस्पॉन्स है कि वो बता रहा है कि जिस्म के अंदर कुछ गलत चल रहा है और उसके रिस्पॉन्स में वो जिस्म के ऊपर ये पिंपल्स और ये चीज़ें दे रहा है। तो आप लोगों को इसके लिए अपने ऑटो इम्यून सिस्टम पे काम करने के लिए, अपने क़ुव्वत मदाफ़त पे काम करने के लिए विटामिन D3 चाहिए। तो विटामिन डी आपने छोटी डोज में लेना है और डेली आप लोगों ने लेना है, ताकि आप लोगों का ये क़ुव्वत मदाफ़त जो है वो ठीक तरह से काम कर सके और आप लोगों को ये ठीक होगा तो अंदर वो हेल्प करेगा। विटामिन D3 जो है ना, एक तो ये इम्यूनिटी पे काम करता है, दूसरे नंबर पे ये को फैक्टर होता है हमारे लिवर को ठीक करने के लिए, जिनका ये बाइल नहीं बन रहा है जिस्म के अंदर, उसको ठीक करने के लिए, हड्डियों को ठीक करने के लिए। ये इस तरह से कम्बिनेशन चल रहे होते हैं। विटामिन D3 किसी एक जगह नहीं, जहाँ पे हमारे जिस्म में 500 किस्म के ज़रूरत 500 किस्म के मुख्तलिफ तरह की ज़रूरत होती है विटामिन डी की। तो वो उसके लिए आपको विटामिन D3 लाजमी है, वो सप्लीमेंट के थ्रू ऐड करें। छोटी डोज से आप लोग स्टार्ट करें, वो आपने इसमें ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद अपने स्ट्रेस लेवल को कम करना है। डीप ब्रीदिंग आप लेके आए। डीप ब्रीदिंग आप लोग स्ट्रेस लेवल को कम करने की तरफ बहुत कम तवज्जो देते हैं। मैंने यहाँ पे कंसल्टेंसी भी लेती हैं ना, उनको होता है हमें ये कोई सप्लीमेंट बता दे, हमें कोई दवाई बता दे जिससे कि हम ठीक हो जाएं। मैं बता नहीं सकती हूँ कि आप लोगों के स्ट्रेस लेवल का कितना बड़ा रोल होता है आप लोगों की इन बीमारियों के पीछे। तो स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए मूवमेंट, मैंने अभी क्या बताया कि कोर्टिसोल जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो जो कोर्टिसोल एक वाहिद हार्मोन है जो मूवमेंट मांगता है ख़त्म होने के लिए। उसको वो ख़त्म करने के लिए आपको अपनी बॉडी को मूव कराना पड़ेगा। अगर आप लोगों को स्ट्रेस मिला है ऑफिस में, घर में या किसी तरह से भी, 10 मिनट के लिए छोड़ दें सब कुछ और मूव करें। बेशक घर के अंदर मूव कर लें, छत पे कर लें, गली में जाके मूव कर लें, 10 मिनट की वॉक करें ताकि आपका स्ट्रेस लेवल नेचुरली कम हो। वो फिर अगर नहीं करेंगे ना तो वो कोर्टिसोल रिलीज़ होता जाएगा, एड्रीनल ग्लैंड, उसकी थकावट भी हो जाएगी और वो जाके अंदर जिस्म में तबाही मचा रहा होगा। तो आप लोग जब मूवमेंट करेंगे तो फिर ब्रेन को सिग्नल चला जाएगा, ओके बॉडी ने मूव करना शुरू कर दिया है, तो तुम रिलीज़, एड्रीनल ग्लैंड को सिग्नल जाएगा कि तुम रिलीज मत करना इसको, स्ट्रेस हार्मोन को, वो बॉडी मूव कर रही है, ठीक है। तो वो फिर इसमें कीमियाई मादे निकलेंगे जो कि जाके जिस्म से ये कचरे को बाहर निकालने में मदद करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने डीप ब्रीदिंग बेस्ट सोर्स, हमें हज़म नहीं हो रहा, हमारा हाजमा ठीक नहीं है, हमें जो सा कोई साथ में मेडिसिन बता दें, डीप ब्रीदिंग से बेहतर मेडिसिन भी कोई है। आप लोग अपना खाना खाएं, बाद में 5-6 मिनट आप बैठ के सुकून से डीप ब्रीदिंग का मतलब है नाक के थ्रू सांस लेके जाना, होल्ड करें, मुंह के थ्रू निकालें। जब सांस अंदर जाए पेट बाहर आना चाहिए, जब सांस बाहर आए पेट अंदर जाना चाहिए। ये डीप ब्रीदिंग, ये वाली डीप ब्रीदिंग आप करेंगे, आपको डकार आएंगे, आपको पता चलेगा कि अंदर ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है हमारे खानों को डाइजेस्ट कराने के लिए, हमारे सेल्स को मूव करवाने के लिए। तो आप लोगों ने ऑक्सीजन अंदर लेके जानी है। सांस के थ्रू जब लेके जाएंगे ना अंदर ऑक्सीजन को थोड़ी देर होल्ड करेंगे, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी, ठीक है। तो ये पूरा सिस्टम सीधा करने के लिए आपको हर चीज़ को वो कंसीडर करना पड़ेगा। सिर्फ यही नहीं, अब आप ये मत कोड लीवर के पीछे मत पड़ जाइएगा। जो नेचुरल खुराक है सबसे पहले नंबर पे उसको लेके चलें, अपने स्ट्रेस लेवल को कम करें और प्लीज़ इसे शेयर करें। बहुत से लोगों को ज़रूरत है, वो लोग इसमें जल्द के डॉक्टरों के पास जा के अपना पैसा खर्च कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ तरह के टेस्ट करा रहे होते हैं कि शायद हमारा जहाँ ट्रीटमेंट है वहाँ ट्रीटमेंट नहीं है, ट्रीटमेंट ये है। अल्लाह हाफिज़।